सर जैसे अभी आपने बताया जो हमारा लाइफस्टाइल है, इसमें जो आपने बताया फूड हैबिट्स हैं, लाइफस्टाइल में एक हमारा आजकल जो स्ट्रेस्ड जो लाइफ हो चुकी है उससे भी कुछ स्टोन पे भी फर्क पड़ेगा। मैं बताना भूल गया आपको, अनदर रिस्क फैक्टर इज स्ट्रेस। या आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपका बिहेवियर कैसा है। जी। तो जो लोग बाग बहुत ज़्यादा एंग्शियस या जिनको हम कहते हैं टाइप ए पर्सनालिटीज़ होते हैं, या जिनकी स्ट्रेसफुल पर्सनालिटीज़ होती हैं, ओवर अचीवर्स होते हैं, ओवर एम्बिशियस होते हैं, ये स्टडीज़ न्यूमरस होती है। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, देयर इज़ अ वेल मतलब सब्सटैंशिएटेड लिटरेचर बिहाइंड ऑल दिस कि उनमें स्टोन की इंसिडेंस डेफिनेटली ज़्यादा होती है, क्योंकि इनकी बॉडी में, ऐसे पर्सनस की बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। कॉर्टिसोल एक हार्मोन होता है अपनी बॉडी में जिसका आपको पता होगा, एंड दैट्स नोन एज द स्ट्रेस हार्मोन। तो जो भी आपकी बॉडी में स्ट्रेस होता है, सडनली आपकी बॉडी कॉर्टिसोल निकालती है, और जैसे ही आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल निकलता है तो आपकी बॉडी के अंदर इतने चेंजेस आते हैं, खासतौर से आपकी किडनीज़ के अंदर इतने चेंजेस आते हैं जो कि इनडायरेक्टली आपके स्टोन की इंसिडेंस को बढ़ाते हैं। जैसे आपका कैल्शियम का एक्सक्रीशन जो होता है, कॉर्टिसोल के बढ़ते ही यूरिन के अंदर कैल्शियम का एक्सक्रीशन बढ़ने लग जाता है, आपके यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन बढ़ने लग जाता है। एक साथ कॉर्टिसोल, आपने देखा होगा जब भी आप स्ट्रेस में होते हैं तो बॉडी एक साथ यूरिन ज़्यादा बनाती है, आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है जब भी आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में होते हैं। एक नॉर्मल चीज़ है ये। तो जैसे ही आप ज़्यादा वॉशरूम जाएंगे, एक साथ यूरिन बहुत ज़्यादा निकलेगा, तो आपकी किडनीज में क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो जैसे ही डिहाइड्रेशन होगा तो वो क्रिस्टल्स जो ऑलरेडी फ्लोटिंग थे पहले आपके यूरिन के अंदर, वो आपके वहाँ पे डिपॉजिट होना चालू हो जाएंगे और वो स्टोन की इंसिडेंस बढ़ जाती है। तो स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है जो स्टोन को बढ़ावा देता है। सर एक बात और आती है कि कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जो मेल्स में ज़्यादा होती हैं, कुछ फीमेल्स में, ऐसा स्टोन्स के साथ भी है? करेक्ट, आपने बताया कि कुछ डिजीजेस डेफिनेटली मेल्स में ज़्यादा होती हैं, फीमेल्स में कुछ डिजीज़ ज़्यादा होती हैं। स्टोन्स की अगर अपन बात करें तो मेल इज़ टू फीमेल जो रेशियो है स्टोन का, दैट्स अबाउट 2:1। तो अबाउट ट्वाइस द मेल्स आर अफेक्टेड एज कम्पेयर टू फीमेल्स। बट जनरली हम अपनी प्रैक्टिस में यही देखते हैं, आजकल फीमेल्स में भी स्टोन्स इक्वली कॉमन है एज कम्पेयर टू मेल्स। ये शुरू का डेटा था कि मेल्स में दुगना इंसिडेंस होता है। दैट्स बिकॉज मेल्स थोड़ा सा दे आर मोर वर्किंग क्लास उनकी मेल्स की ज़्यादा है, वो घर में कम रहते हैं, बाहर ज़्यादा जाते हैं। वो बाहर ज़्यादा जाते हैं तो डेफिनेटली अपनी बॉडी में डिहाइड्रेशन भी ज़्यादा होता है, स्वेटिंग भी ज़्यादा होती है। फीमेल्स ऑन द अदर हैंड घर में ही शुरू में ज़्यादा रहती थी, बट आजकल फीमेल्स भी इक्वली आपके वर्कफोर्स में उतनी है। तो ग्रेजुअली ये गैप जो है मेल्स और फीमेल्स में। सीटी स्कैन का एक और फ़ायदा होता है कि हमें स्टोन की हार्डनेस का भी पता पड़ जाता है, जो कि हमें अल्ट्रासाउंड और एक्सरे से नहीं पड़ता। तो देर इज़ अ वैल्यू नोन एज हाउंसफील्ड यूनिट, जो कि हमें सीटी स्कैन में पता पड़ती है। यूरिन कल्चर्स कराते हैं जिससे हमें पता पड़ जाए कि कौन सा बैक्टीरिया यूरिन के अंदर इन्फेक्शन पैदा कर रहा है। और फिर कुछ इन्वेस्टिगेशंस और होते हैं, हायर एंड इन्वेस्टिगेशंस, अगर हमें डाउट हो रहा है कि इस स्टोन की वजह से किडनी में डैमेज पैदा हो गया है, तो वो कितना डैमेज है, वो किडनी को रिकवर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आपके यूरेटर के निचले हिस्से में आ जाता है, या वो बिल्कुल ब्लैडर के अंदर आ जाता है, या पेशाब के मुंह पे आके अटक जाता है छोटा सा, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जब वो इतनी दूरी तक रास्ता तय करके ऊपर किडनी से नीचे तक आ गया है, तो इसके निकलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा। जो पेशेंट्स आते हैं स्टोन लेके, वो जनरली ये सारे जो मेजर्स हैं और नुस्खे जिनको आप कहते हैं वो ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं। स्पेशली जो मेल पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि साहब मैं बियर पी सकता हूँ क्या, और मैंने सुना है कि ये बियर पीने से स्टोन निकल जाता है। अब इसका हमारे पास जवाब यही होता है, देयर इज़ अ वेरी साइंटिफिक बेसिस टू दिस। कुछ लोग बाग हमसे पूछते हैं कि साहब मैं कोल्ड ड्रिंक्स भी ले सकता हूँ क्या। कोल्ड ड्रिंक भी पानी होती है उनके हिसाब से, बट कोल्ड ड्रिंक इज़ अ बिग नो नो। कोल्ड ड्रिंक्स आर फुल ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। पेन किलर्स अगेन एक दुधारी तलवार है, आपने सुना ही होगा। बहुत ज़्यादा अपन पेन किलर्स नहीं दे सकते, क्योंकि पेन किलर्स खुद किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं, आपकी गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी। मेरे तो स्टोन हो गया, मेरे को कितने दिन का रेस्ट करना पड़ेगा, है ना। तो हम उनको सबसे पहले यही बोलते हैं, आपको 1 मिनट का रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने डेली लाइफ, हाउंसफील्ड यूनिट्स की हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि वो कितना स्टोन हार्ड है, कितना स्टोन सॉफ्ट है, जिसका हमें सीटी स्कैन से पता पड़ता है। अगर वो डिपेंडेंट एरिया किडनी का मतलब ये नीचे वाला हिस्सा है, तो अगर स्टोन यहाँ पे अगर आपके फंसा हुआ है और अगर आपने शॉक वेव लगा दी, तो वो स्टोन तो टूट तो जाएगा, लेकिन वो निकल नहीं पाएगा।